शहर से बहुत दूर बसे एक गांव में बरगद का एक विशाल पेड़ था, जिस पर एक पुराना झूला लटका हुआ था। उस झूले के बारे में गांव में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि बरसों पहले एक महिला ने इसी झूले पर बैठकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से उस झूले को अभिशप्त माना जाने लगा। कोई भी गांव वाला वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी सविता सो रहे होते हैं, तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से रमेश की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता ये आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरह से आ रही है। अरे सविता, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? हे, तुम डरो नहीं, मैं देखता हूँ। फिर रमेश खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे सविता, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ। फिर सविता भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वह सिर्फ एक औरत है। ए जी, भला रात के 1 बजे पेड़ के नीचे झूला झूलता है? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। रोको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। यह सब देखकर दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं है। सविता, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। जी, आज तक तो हम लोगों ने इस झूले के बारे में अफवाह ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं इस घर में अब और नहीं रहने वाली। मुझे इस घर से जल्दी जाना है। तुम जल्दी कोई जुगाड़ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर अगले दिन सविता का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे सविता बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। आज फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर राकेश भाई, तुम इस कमरे में काव्या के साथ सो जाओ। हम बगल वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर सविता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद काव्या की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। ए जी, इधर आइए। वह देखिए, पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए न, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। अरे रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूला झूल लेना। इतना बोल राजू सोने चला जाता है, लेकिन काव्या उसी झूले को देखती रहती है और अपने पति राजू से जाकर बोलती है, चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। जल्दी उठकर चलो ना। अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद चली जाती हूँ। ना सोचकर काव्या घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था, ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ जाएगा। काव्या झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। फिर काव्या कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो यह बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे फिर जैसे ही काव्या उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही है। वह बहुत डर जाती है। अरे कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? काव्या इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ, कोई है? अजी सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी काव्या की आवाज सुनकर राजू की नींद खुल जाती। रमेश और सविता भी उठ जाते हैं और भागते हुए राजू के पास आते हैं। तभी रमेश की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे काव्या उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? काव्या उस झूले के पास कैसे चली गई?
फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें काव्या वहाँ बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया सविता? भगवान, यह तुम्हें क्या हो गया काव्या? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? और सुबह होने पर काव्या को होश आता है। काव्या, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी काव्या की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वह घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती है और हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। सविता, रमेश भागते हुए राजू के कमरे में आते हैं और काव्या को वहाँ न पाकर परेशान हो जाते हैं। आन, अब यह काव्या कहाँ चली गई? हे, फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे मर गए रे, ये नास पीटी तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ, राजू अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता। देख, तेरी पत्नी आधा रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे बहुत समझाया कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी काव्या के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। काव्या झूला झूल रही होती है। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। काव्या, चल जल्दी से इस झूले से नीचे उतर। तुझे कल भी समझाया था ना, इस झूले की तरफ कभी नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता क्या? जरा इसकी आंखों की तरफ तो देखो। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई। अब क्या होगा? अरे भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। फिर अरे रमेश भाई, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी काव्या शहर से आई थी और वह बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूला झूलने चली गई। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहाँ चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहाँ पहुँच जाते हैं। काव्या अभी भी झूला झूल रही होती है। वो चुड़ैल, बस बहुत हो गया तेरा। तूने हम गांव वाले को बहुत परेशान कर लिया। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना बता रहे हैं। भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काटकर अलग करना होगा। फिर कुछ गांव वाले खंजर से झूले की रस्सी काट देते हैं। झूला टूटते ही काव्या नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में काव्या के शरीर से बाहर निकल जाती है। ए गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया। अब तुम सब मरोगे। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गई रे गांव वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी। भाई, जल्दी से झूले में आग लगा दो। हो सकता है इस झूले के जलने से यह चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही वो चुड़ैल भी तड़पने लगती है। कुछ ही देर में वह भी जलने लगती है। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को उस भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है।